जय हिंद क्लास 12। आज क्लास 12 में बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस आपको पढ़ चुके थे ऑलरेडी कि क्या होता है। सर रेजिस्टेंस जो कि इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो लग रहा था बैटरी के अंदर, उसे हम बोल रहे थे इंटरनल रेजिस्टेंस। बात समझ में आ गई ना? इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे कहते हैं? सर रेजिस्टेंस ऑफर्ड इन अ सेल और बैटरी इन बिटवीन इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है ना बेटा? इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा जो कैलकुलेट हम कर रहे थे वो कैसे कर रहे थे मेरे लाल? वो हम कर रहे थे हमेशा सीरीज में। किसमें कर रहे थे बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन में कर रहे थे। ठीक है ना? किस कॉम्बिनेशन में कर रहे थे? सीरीज कॉम्बिनेशन में हम हमेशा इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है ना? चलो भाई, आज हमें बात करना है क्योंकि रिलेशन कैसे होगा। और यदि आपको याद आ रहा होगा, यदि हमें कहीं बैटरी बनानी थी तो हमने इस तरह से बैटरी बनाई थी, याद करो, जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। यदि हमें कहीं पर इंटरनल रेजिस्टेंस शो करना होता है तो हम क्या दिखाते हैं बेटा? बैटरी के बगल में छोटा सा रेजिस्टेंस बना देते हैं और अब ये बैटरी कैस और सेल कैसा बन जाएगा बेटा? एक डॉटेड बॉक्स में पैक कर दिया जाएगा। कैसे पैक कर दिया जाएगा? डॉटेड बॉक्स में पैक कर दिया जाएगा। अब आपका यहां पर ये अब आपकी क्या कहलाएगी बेटा? बैटरी कहलाएगी। ठीक है ना? जहां पर ये क्या होगा मेरे लाल? ये हमेशा इंटरनल रेजिस्टेंस शो किया जाता है और इसको हमेशा स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है ना? और जो कौन सा रेजिस्टेंस है सर? इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड्स के बीच, जो इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड्स से जो रेजिस्टेंस लग रहा था वो कौन सा रेजिस्टेंस था? इंटरनल रेजिस्टेंस था। ठीक है मेरे लाल? चलो भाई, अब आते हैं थोड़ा सा टॉपिक आगे बढ़ने के लिए और इसका रिलेशन बताते हैं आपको। रिलेशन डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इस रिलेशन को लिख दो। इसका कोई डेरिवेशन नहीं पूछते, केवल और केवल एक रिलेशन पूछते हैं कि इनका रिलेशन क्या है। जैसे कि इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन क्या है, या फिर आई के बीच में रिलेशन क्या है। तो मैं लिख देता हूं, हेडिंग डाल लीजिए आप, हेडिंग लिखिए रिलेशन, रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, करंट आई, इंटरनल रेजिस्टेंस, करंट, ईएमएफ, करंट, ईएमएफ, रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस आई, ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इनका रिलेशन था। ठीक है ना? चलिए भाई हम देखते हैं। कैमरा जूम कीजिए। ठीक कर दिया बेटा? कर दिया, वो गलती से हो गया था मैडम से। ठीक है ना? चलो भाई, अब बेटा पहला रिलेशन आई, आई इक्वल टू बेटा करंट आप पढ़ चुके हो, समझना मेरे लाल, छोटी सी बात है, आप ओम्स लॉ पढ़ चुके हो तो याद करने की जरूरत बताता हूं आपको। V इक्वल टू आई आर होता है, तो I इक्वल टू कितना होगा? V अपॉन आर होगा मेरे लाल। I इक्वल टू कितना होगा मेरे लाल? V अपॉन आर होगा। यहां पर यदि हम EMF की बात करें तो EMF क्या होता है? सर्किट जब ओपन होता है तब ईएमएफ होता है, ध्यान रखना। तो बेटा यहाँ पर यदि हम ईएमएफ लिखें तो ईएमएफ का सिंबल इस तरह लिखा जाता है। ठीक है ना मिलाल? तो जो हो गया आपका ईएमएफ। ठीक है ना? देखो वी के अपने ईएफ कर दिया और आर रेजिस्टेंस कितना होगा? सर आर तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा और स्मॉल आर क्या होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस होगा बैटरी का। तो पहला रेजिस्टेंस समझ में आ गया। कैसे समझ में आ गया? दोबारा देखो बेटा, हम पढ़ चुके हैं आई इक्वल टू वी अपॉन आर। वी किसके लगभग इक्वल होता है? ईएमएफ के लगभग इक्वल होता है बेटा। तो ईएमएफ के इक्वल होता है तो ई हो गया। ठीक है ना? और रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस टोटल आर होता है, लेकिन हम पहले ही बोल चुके हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा कैसा काम करता है बेटा? इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा कैसे काम करता है मेरे लाल? सीरीज में लगा होता है। तो हमने सीरीज में कैसे होते हैं? तो हम जुड़ जाते हैं, तो स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। यहाँ पर कैपिटल आर क्या है बेटा? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और स्मॉल आर क्या है? सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। पहला फॉर्मूला समझ गए होंगे आप बेटा। दूसरा फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला बेटा V, यदि हम यहीं से देखें बेटा तो V इक्वल टू क्या है मेरा लिखा हुआ है? V इक्वल टू आई आर लिखा हुआ है। V इक्वल टू आई आर। तो बेटा यहां पर V का फॉर्मूला देखना, V इक्वल टू क्या होगा मेरे लाल? V इक्वल टू होगा बेटा EMF इंटू रेजिस्टेंस अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। बेटा ये आपका है, मैं भी लिख दूंगा किसको क्या बोलते हैं, मैं लिख ही देता हूं पहले यहां पर बगल में किसको बोलते क्या क्या है। जैसे कि बेटा ध्यान रखना, आई क्या है बेटा? आई इक्वल टू है करंट। ई क्या है बेटा? ई है आपका EMF। ठीक है ना? आर क्या है बेटा? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस।
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, स्मॉल आर क्या है बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है ना। और बेटा वी क्या है, टर्मिनल, टर्मिनल पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना, ये वी क्या है बेटा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है बेटा, आपको समझ में आ गया। तीसरा लेसन बेटा, तीसरा लेसन बेटा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बी इक्वल टू होता है बेटा ईएमएफ माइनस आई आर। जहां पर आर आपको समझ में आ गया है, वी क्या है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ई क्या है ईएमएफ, आई क्या है करंट और आर क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस। ये थर्ड रिलेशन। यदि बेटा रिलेशन और नेक्स्ट रिलेशन लिख रहा हूं स्मॉल आर, स्मॉल आर इक्वल टू क्या होता है बेटा, स्मॉल आर इक्वल टू होता है वी, स्मॉल आर इक्वल टू होता है बेटा वी ई ईएमएफ माइनस वी अपॉन आर। ठीक है ना, ये आपको क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन आई, सॉरी आई, आई आर नहीं आई। ठीक है ना, आई। ठीक है ना, आई होगा। नेक्स्ट रिलेशन बेटा, यदि हम बात करें नेक्स्ट स्मॉल आर का एक रिलेशन और भी होता है, वो होता है ई माइनस वी अपॉन आई आर। ठीक है ना, कितना होता है ई माइनस वी अपॉन वी अपॉन आर, सॉरी। ठीक है ना, वी अपॉन आर। ठीक है ना, इंटरनेशनल इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन आर। और लास्ट यदि हम बात करें एक रिलेशन और निकल आता है स्मॉल आर इक्वल टू ईएमएफ माइनस पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन वोल्टेज इनटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो आपको ये सभी जो फॉर्मूले हैं वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो आप एक काम करिए डायरेक्ट इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए। ठीक है मेरे लाल, स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट करिए बेटा। अब बेटा हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, इसका जो इतना आप समझ में आ गए होंगे, तो बेटा अब आते हैं नया टॉपिक और वो है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। ठीक है ना, इस पर बेस केवल आपको 2 नोट्स याद रखने हैं और नोट कर लीजिए। ये एग्जाम में नोट की बिल्कुल इसी तरह नोट पूछे जाते हैं कि कब क्या होता है। ठीक है ना, तो इसको मैं रफ कर रहा हूं फिलहाल तो। और नेक्स्ट आपका टॉपिक है बेटा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और इसकी वैल्यू कब कैसी होती है इसके रिलेशन एक नोट्स पूछा जाता है। ठीक है ना, चलो भाई। यानी कि नेक्स्ट क्या है आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है बेटा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिनोट किससे करेंगे बेटा, वी से डिनोट करेंगे। ठीक है ना, किससे डिनोट करेंगे मेरे लाल, वी से डिनोट करेंगे किसको, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को। डन बेटा, चलो भाई ठीक है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी क्या होता है देखना बेटा, इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल। बेटा मैं लिख देता हूं, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस, it is potential difference between किसके बीच का बेटा, इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल, इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल, सेल के इलेक्ट्रोड्स के बीच का when current is flowing through the circuit, when current is flowing through the circuit। ठीक है ना, कैसे बेटा समझना, यदि ये आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, ये आपका एक बैटरी लगा दी और ये मैंने उसका इंटरनल रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है ना, एक स्विच लगा दिया और करंट फ्लो करा दिया। ठीक है ना बेटा, अब देखना है इसका जो रेजिस्टेंस है स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस, कैपिटल रेजिस्टेंस, करंट फ्लो हो रहा है यहां पर, तो बेटा
इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, इन दो पॉइंट का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, देखो ये लिखा हुआ ना टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जब करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें देखो रेजिस्टेंस के बाद देखो रेजिस्टेंस काम कर रहा है ना, क्योंकि बैटरी लगी हुई रेजिस्टेंस काम कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल बेटा। तो बेटा इस ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में यदि मैं वोल्ट मीटर लगा दूं, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में यदि मैं वोल्ट मीटर लगा दूं एक, तो जो वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी वही तुम्हारा क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। दोबारा समझना बेटा, मैं दूसरा डायग्राम एक और समझा देता हूं आपको कि देखना हो क्या रहा है। दोबारा समझना बेटा, मेरे पास एक बैटरी है, जी मेरे पास बैटरी है, और आप इस बैटरी के जानते हो कि अगर बैटरी इस तरह की होती है, इसमें दो धक्के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और इस बैटरी से मैंने, देखना बेटा इस समय क्या ये बैटरी है मेरे पास, और इस बैटरी से हमने कोई करंट नहीं ले रखा है, तो इस समय यदि मैंने इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर एक वोल्ट मीटर लगाया तो उससे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे बेटा ईएमएफ कहेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहेंगे, ठीक है ना। जब हम इन दो पॉइंट पर बैटरी को लगा दिया, एक वायर जे लगा हुआ, एक वायर जे लगा हुआ है, यदि हमने इन दो पॉइंट को चेक किया वोल्ट मीटर लगा के, ठीक है ना, इस ए पॉइंट पर और इस बी पॉइंट पर वोल्ट मीटर लगाया तो क्या कहलाएगा, ईएमएफ कहलाएगा, ठीक है ना। अब इसी बैटरी को मैंने कनेक्ट कर दिया बेटा एक रेजिस्टेंस से, ये रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है ना, ये रेजिस्टेंस लगा दिया कैपिटल आर, ठीक है बेटा। अब बेटा अब मैंने ए पॉइंट और बी पॉइंट पर, अब मैंने इस समय यदि हमने करंट फ्लो होने लगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है ना, यदि हमने इस समय अब वोल्ट मीटर लगाया तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा बेटा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ गया अंतर। देखो यदि मैंने इसको हटा दिया, इसको इस समय किया, तो ये क्या कहलाएगा मेरे लाल, ईएमएफ कहलाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है ना। और जैसे ही मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया इन दोनों के बीच में, और अब ए और बी के बीच में वही वोल्ट मीटर लगा के देखा, तो अब जो रीडिंग आएगी वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ गई बात। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है सर, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वही पोटेंशियल डिफरेंस है इलेक्ट्रोड के बीच का। देखो यही तो इलेक्ट्रोड कहलाते हैं आपके, इन इलेक्ट्रोड के बीच का जब सर्किट कैसा हो, करंट फ्लो हो रहा हो सर्किट से, यानी कि करंट है फ्लो होने लगा, तो इसे हम बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच का। ठीक है आप लोग, ठीक है चलो भाई। अब बेटा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस समझ में तो आ गया इसका आपको टॉपिक, तो अब बेटा समझना कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में दो नोट पॉइंट लिखना, और नोट पॉइंट वर्ड टू वर्ड सेम टू सेम पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है ना। तो बेटा नोट पॉइंट लिखना, पहला नोट पॉइंट क्या है बेटा समझना, पहला नोट पॉइंट है आपका कि ईएमएफ हमेशा ज्यादा होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से जब सेल डिस्चार्ज हो रहा होगा। अब बेटा चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कंडीशन समझना कैसे, बेटा देखना, जो मेरे पास एक बैटरी में बना रहा हूं, ये बैटरी बना दी मैंने, जी बैटरी का आपका एक टर्मिनल हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, और जो दूसरा आपका बैटरी का टर्मिनल हो गया, क्योंकि बल्ब ग्लो कर रहा है, ठीक है ना, डन। चलो भाई, और एक की लगा दी। अब देखो बेटा बैटरी इस समय बैटरी भर रही है कि खाली हो रही है, सर इस समय बैटरी क्या हो रही है, बैटरी इस समय खाली हो रही होगी, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। क्या बोलते हैं इस कंडीशन को, इसको हम बोलते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, ठीक है ना, डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, ठीक है ना, डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, ठीक है ना। अभी इसी बैटरी को यदि आपने अपने इन्वर्टर देखा है ना मेरे लाल, इन्वर्टर ले रखा है आपने, ये मैंने कह दिया 6 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है ना, यही बैटरी मैंने बेटा 6 वोल्ट की बैटरी, देखना जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसका, जो इसका नेगेटिव टर्मिनल, थोड़ा समझना इस चीज को भी, नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है ना। अब इस पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के बगल में मैंने एक बैटरी और लगा दी, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है इस दूसरी बैटरी का, ठीक है ना, देख रहे हो ना, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, इसलिए बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल बना दिया मैंने,
ठीक है ना बेटा, ठीक है। अब देखना इस पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव, इस पॉजिटिव टर्मिनल को एक छोटे से रेजिस्टेंस के साथ में मैंने जोड़ दिया इस पॉजिटिव से, और इस नेगेटिव टर्मिनल को, इस नेगेटिव टर्मिनल को भी मैंने जोड़ दिया इस नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है ना। यानी कि जो आपकी लगी है 12 वोल्ट की बैटरी, ये कितनी वोल्ट की लगी है, 12 वोल्ट की बैटरी है। पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ दिया और नेगेटिव को नेगेटिव से। अब बेटा जो 6 वोल्ट की बैटरी है ये क्या कर रही है, ये चार्ज हो रही है, चार्जिंग हो रही है, चार्जिंग ऑफ बैटरी। कौन सी वाली, ये वाली। तो इसमें 6 वोल्ट की बैटरी क्या कर रही है बेटा, चार्ज हो रही है। तो समझ में आ गया, डिस्चार्जिंग, जब बैटरी से इलेक्ट्रिक करंट ले रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। और जब बैटरी में हम करंट, जब हम बैटरी में हम एक करंट यानी कि बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, इस समय खत्म हो गई बैटरी, आपका इन्वर्टर की बैटरी को हम क्या करते हैं, चार्ज करते हैं ना इन्वर्टर से, तो इसको हम बोलते हैं चार्जिंग ऑफ बैटरी। अब बेटा 2 नोट पॉइंट रखना। पहला नोट पॉइंट क्या है, एक तो है डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी का कंडीशन में, तो ईएमएफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। मैं लिख रहा हूं ईएमएफ इज ऑलवेज greater than terminal potential difference when discharging of बैटरी। बेटा जब कोई बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो उस समय बेटा क्या होगा, ईएमएफ इज ऑलवेज, ईएमएफ हमेशा बड़ा होगा किससे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से। यानी कि इस कंडीशन में ईएमएफ, बेटा ईएमएफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान रखना इस चीज को। और इसका उल्टा नोट पॉइंट 2 बेटा कभी कभी पूछा करने को देख जाते हैं कि ईएमएफ कब ज्यादा होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से, या फिर ईएमएफ कब कम होता है, तो आपको याद रखना होगा डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी हो रही हो उस समय ईएमएफ ज्यादा होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से, और जब चार्जिंग हो रही हो, मैं लिख रहा हूं ईएमएफ इज लेस देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस when charging of battery, इस समय देखो ना बेटा, यदि हम इस समय देखो 12, अब देखो बेटा इसका ईएमएफ कितना होगा, सर इसका ईएमएफ होगा 6 वोल्ट, लेकिन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा होगा, देखो जो वायर लगा दिए कम से कम आ रहा होगा 8 वोल्ट या 7 वोल्ट, क्योंकि हमने रेजिस्टर भी लगा रखा है। ध्यान रखना इस कंडीशन में यदि मैं आपको दिखाऊं तो ईएमएफ तो जो लिखा हुआ है ये क्या है मेरे लाल, ये ईएमएफ इस बैटरी का क्या है, ईएमएफ। और यदि हम बात करें यहां पर मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया, तो यहां पर यदि हम वोल्ट मीटर लगाएं तो उसकी रीडिंग कितनी आ रही होगी, वहां रीडिंग आ रही होगी अप्रोक्स 7 या फिर 8 वोल्ट, इतनी आती होगी। 12 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, रेजिस्टेंस लगा तो क्या होगा, कम करने के लिए लगा रखा है। तो इस समय क्या आ रहा होगा बेटा, 8 वोल्ट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कितना होगा, V इक्वल टू 8 वोल्ट। ध्यान रखना, तो ईएमएफ इज ऑलवेज लेस, इस समय ईएमएफ लेस है किससे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से, क्योंकि बैटरी क्या हो रही है, चार्ज हो रही है। बेटा दोनों नोट पॉइंट एग्जाम में आते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़े, यस लिखो, आगे बढ़ते हैं। 10 दो जल्दी से बेटा यस लिखो, आप मुझे भी लिख सकते हो, पोस्ट पे भी यस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं चलेगा, सब कुछ दिख रहा है। स्क्रीनशॉट लो और यस लिखो। चलो भाई हम रफ करते हैं बेटा। अब हम आते हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल, और आज एक 5 नंबर का डेरिवेशन करेंगे, ठीक है ना, उसके बाद छुट्टी करेंगे। 5 नंबर का डेरिवेशन करेंगे फिर छुट्टी करेंगे, ठीक है ना। तो अब इसको आपने नोट कर लिया, वेरी गुड। अब बेटा एक नेक्स्ट टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ सेल। बेटा ग्रुपिंग ऑफ सेल बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, 5 मार्क्स का एग्जाम में आता ही आता है। 2012 में, 16 में इस तरह से आया था, 20 में भी 19 में आया था, 19 में भी आ चुका है बेटा 5 मार्क्स में, ठीक है ना। तो वो क्या है बेटा, ग्रुपिंग ऑफ सेल, ठीक है। सेल की ग्रुपिंग 2 तरह से सेल को हम लगा सकते हैं, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है।
बेटा हेडिंग डालो ग्रुपिंग, ग्रुपिंग ऑफ सेल। बेटा सेल को ऐड कैसे किया जाता है, ठीक है ना, ग्रुपिंग ऑफ सेल, ठीक है ना। ग्रुप, जैसे आपको नाम पड़ रहा है कि ग्रुप, ग्रुपिंग नहीं की, जैसे उनको ग्रुप में कैसे डालेंगे, ग्रुपिंग ऑफ सेल। कैसा है बेटा, पहला तरीका हमारे पास है सीरीज। बेटा सीरीज में यानी कि एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल और चौथा सेल इस तरह से लगे हों, यानी कि एक सेल के पीछे दूसरा सेल लगा हो, इसे हम बोलेंगे सीरीज में, ठीक है ना। और यदि हम दूसरे की बात करें, दूसरा अपना है पैरेलल। पैरेलल, और पैरेलल क्या होगा बेटा, एक सेल लगा होगा, दूसरा सेल लगा होगा, तीसरा सेल लगा होगा, और ये सब इस तरह से एक पूरे से सर्किट को करंट दे रहे होंगे। बेटा पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जा रहा होगा इस तरह से, और इस तरह से करंट दे रहे होंगे। इसमें कैसे जा रहा होगा करंट, इस तरह से जा रहा होगा। बात समझ में आ गई ना। तो इस तरह से जो पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव बना दिया मैंने, यानी एक सेल के पीछे एक सेल लगा हुआ है, उसे हम बोल रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। और यदि आपको सभी सेल का देखो यहाँ पर टर्मिनल इकट्ठा यहाँ पर है और नेगेटिव टर्मिनल का इकट्ठा यहाँ पर है, उसे हम बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन समझ में आ गए, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, जल्दी नोट करो इसको, फिर हम आगे रफ करते हैं और अब डेरिवेशन पे आते हैं। कौन सा वाला बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन वाला, ठीक है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन का हम डेरिवेशन करते हैं, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन करते हैं। नोट कर दो जल्दी से इसको, छोटा टॉपिक है। अब हम सीरीज कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन कर रहे हैं। ठीक है ना, क्या है, ग्रुपिंग ऑफ सेल। हेडिंग डालिए, अब अच्छी सी हेडिंग डालिए, ग्रुपिंग, ग्रुपिंग ऑफ सेल, ग्रुपिंग ऑफ सेल इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। ग्रुपिंग ऑफ सेल इन सीरीज कॉम्बिनेशन। डन बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन में हम सेल को ग्रुपिंग करना है, ठीक है ना। चलिए भाई, अब सेल को ग्रुपिंग करने के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको पहले सेल बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। बस समझ में आ गई ग्रुपिंग कैसे करेंगे सेल की, एक के पीछे मैं बना ही रहा हूं दोबारा से, आपको पता है। रन टाइम एरर, चलो भाई, ठीक है। ग्रुपिंग ऑफ सेल हम सीरीज कॉम्बिनेशन हम कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो देखो बेटा, हमने सेल लिए दो, एक सेल जे है और दूसरा सेल हमारे पास जे है, ठीक है ना। दो सेल है हमारे पास, जे मेरा पॉइंट ए है, जे मेरा पॉइंट बी है और जे मेरा पॉइंट सी है, और इसको मैंने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से कनेक्ट कर रखा, ठीक है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से कनेक्ट कर रखा है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से कनेक्ट कर रखा है। ए पॉइंट समझ में आ गया, बी पॉइंट समझ में आ गया, आपको सी पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। दो सेल है, एक तो सेल जो है इसका ईएमएफ E1 और इसका ईएमएफ कितना होगा, E2 हो गया। इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो R1 है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। पॉजिटिव टर्मिनल जे है, नेगेटिव जे है, पॉजिटिव जे है और नेगेटिव जे है, ठीक है ना। और करंट का फ्लो कैसे हो रहा होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा होगा। डायग्राम समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया डायग्राम। तो बेटा लाइनें लिखो, कुछ लाइन लिखो, आज का डेरिवेशन नहीं हो पाएगा, कल कर देंगे, फिर भी आप इसका आज का काम तो लिख लो, ठीक है ना। जल्दी से नोट करो उसका काम बेटा, कि हमारे पास दो सेल हैं, एक सेल कौन सा है, वी हैव टू सेल, लिखेंगे आप वी हैव, लेट वी हैव टू सेल, ठीक है ना। ईएमएफ EMF is E1
and E2 and their internal resistance is R1 and R2, ठीक है ना, R1 and R2 रिस्पेक्टिवली समझ में आई कहानी। ये तो नहीं किया था कि हमारे पास दो सेल है E1 और E2, उनका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R1 और R2, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे बेटा, दीज सेल कनेक्टेड with external resistance कैपिटल R। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है मेरे लाल, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है कैपिटल R। डन बेटा। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, द करंट थ्रू द सर्किट इज कैपिटल I। करंट कितना होगा बेटा, कैपिटल I होगा। डन इतना, इतनी लाइन लिखो पहले तो, क्योंकि 5 मार्क्स का डेरिवेशन होता है। ये लाइन जल्दी से नोट करो तब आगे बढ़े। नोट कर ली बेटा, डन। मैं रफ करूं इसको, इतनी लाइन नोट कर रही है, डन कर दूं, मैं रफ करूं क्योंकि डेरिवेशन करना है मैं इसके बाद आगे। डन, ठीक है बेटा। चलो भाई मैं इसको रफ कर दिया मैंने। अब बेटा देखो, अब क्या करना है बेटा, यदि हमने इतना समझ लिया तो बेटा देखना यहां पर हमें प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ जो करूंगा मार्कर कर देते हैं। अब हम करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। बेटा पोटेंशियल लिखेंगे क्या, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी टर्मिनल ए और बी के बीच का टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस ए माइनस पोटेंशियल डिफरेंस बी इक्वल टू, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं क्या बेटा, v इक्वल टू क्या पढ़ चुके हैं, अभी हमने पढ़ा था v इक्वल टू, मैं यहां लिख रहा हूं कोने में जाके ग्रीन मार्कर से, v इक्वल टू ई माइनस आई आर, ठीक है ना। क्या पढ़ चुके हैं, v इक्वल टू ई माइनस आई आर, यही तो पढ़ चुके हैं ना। देखना बेटा, तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ई कितना है यहाँ पर E1 माइनस करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो करंट तो I फ्लो हो रहा है I, और R कितना है इसमें रेजिस्टेंस R1, ठीक है ना। इस समझ में आया। V इक्वल टू सर V इक्वल टू E1, क्योंकि इस सेल की बात हो रही है, माइनस I करंट फ्लो सेम हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस R1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसे क्वेश्चन नंबर मैंने 1 मान लिया। इसी तरह बेटा मैं लिखता हूं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड C टर्मिनल। B और C टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा मेरे लाल, वही देखो बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस VC इक्वल टू कितना हो जाएगा, E2 माइनस I R2, इसका कितना EMF E2 है, तो E2 लिख लिया, माइनस साइन लगता है माइनस साइन लगा दिया, I करंट फ्लो हो रहा है R2, और ये हमारे पास बन गई क्वेश्चन नंबर 2। डन बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखना मेरे लाल, नेट पोटेंशियल डिफरेंस की हम बात करें, देखो नेट लिखता हूं मैं टॉपिक, क्या लिखता हूं, नेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन किस किस के बीच का बेटा, ए एंड सी टर्मिनल। नेट पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें तो कितना होगा बेटा, VA माइनस VC इक्वल टू कितना कर दें बेटा, E1 माइनस I R1 प्लस E2 माइनस I R2। नेट यानी कि पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है बेटा, पोटेंशियल हमारी कैसी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है, सिंपल ऐड होगी बेटा। इक्वेशन 1 और 2 को हमने सिंपल ऐड कर दिया, आप ब्रैकेट में कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1
एंड 2। कौन कौन सी इक्वेशन ली थी हमने? 1 और 2 इक्वेशन की हेल्प से हमने बेटा इन दोनों को ऐड कर दिया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लगा लिया E1 और इसको। अब फिर देखना सॉल्व करेंगे तो बेटा VA माइनस VC इक्वल टू कितना आया? E1 प्लस E2 माइनस, तो इसमें इन दोनों में से मैं I कॉमन ले लूं तो I कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बना हमारे पास? R1 प्लस R2, क्योंकि माइनस I कॉमन लिया देखो दोनों का, तो R1 यहां बचा और R2 यहां बचा। बेटा ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर ए। समझ में आई कहानी? जो हमारी कौन सी इक्वेशन बन गई बेटा? इक्वेशन नंबर ए बन गई। अब देखना मेरे लाल, यदि मैं कहूं लेट देयर इज अ बिग सेल, एक बहुत बड़ा सेल है हमारे पास जे टर्मिनल ए है, यही वाला टर्मिनल हमने ए बना दिया, ठीक है ना, और जे टर्मिनल हमारे पास बी है, और इसका ईएमएफ हमने मान लिया ई इक्विवेलेंट है, और आर कितना है? आर इक्विवेलेंट है। रेजिस्टेंस कितना माना मैंने? इसका आर इक्विवेलेंट माना। तो इस कंडीशन में ए और सी पॉइंट सॉरी है, और बड़ा रेजिस्टेंस और आपका कैपिटल आर तो जी लगा हुआ ही है, करंट का फ्लो वही सेम वाला हो रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल सेम सर्किट, यानी कि ए और सी के बीच में हमने क्या लगा? लेट देयर इज अ बिग सेल बिटवीन, किसके बीच में बेटा? बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में एक बड़ा सा सेल लगा दिया हमने, ठीक है ना। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा बेटा? इस कंडीशन में VA माइनस VC इक्वल टू क्या होगा बेटा? इसमें होगा E इक्विवेलेंट माइनस I तो इससे लिखा हुआ है I, और कितना होगा? R इक्विवेलेंट। देखो ये बात तो बनी हमारे पास, VA माइनस VC इक्वल टू, क्योंकि इसका EMF कितना है? E माइनस IR होता है, I और R इक्विवेलेंट है। इस इक्वेशन को हमने B बना दिया। इक्वेशन A और B को कंपेयर करो और आंसर निकल आया। कंपेयर करें तो क्या हुआ? E1 प्लस E2 किसके इक्वल है? E इक्विवेलेंट के इक्वल है, और इसी तरह बेटा R1 प्लस R2 किसके इक्वल है? R इक्विवेलेंट के इक्वल है। कंपेयर इक्वेशन A एंड B, इक्वेशन A और B को कंपेयर करते हैं, ठीक है ना, और कंपेयर करें तो क्या निकलेगा हमारे पास? E इक्विवेलेंट कितना निकला? E1 प्लस E2, बेटा यही इसका आंसर है। और R इक्विवेलेंट कितना निकला बेटा? R1 प्लस R2, R इक्विवेलेंट कितना निकला? R1 प्लस R2। जस्ट जल्दी से स्क्रीनशॉट लो पहले तो इसका, फिर दोबारा समझाएंगे, ठीक है। सर में हमने क्या किया था? दो सेल लिए थे E1 और E2, दो सेल थे हमारे पास बेटा, ठीक है ना, दो सेल थे, ठीक है। मेरे पास दो सेल थे ए और बी, देखो इस टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ए बी था, देखो मैंने लिखा रखा था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए माइनस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बी इक्वल टू E1 माइनस IR1। इस सेल के लिए निकालें तो पोटेंशियल बिटवीन बी और सी के बीच का तो कितना होगा? E2 माइनस IR2। इन दोनों इक्वेशन को हमने इक्वेशन 1 और 2 मान लिया था, ठीक है बेटा। इसके बाद हमने क्या किया था बेटा? इसके बाद हमने कहा था नेट पोटेंशियल डिफरेंस, यदि हमने नेट निकालना था तो बेटा कितना था? ए एंड सी टर्मिनल का VA माइनस VC इक्वल टू E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2। इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प से हमने इतना कर लिया था, ठीक है ना। आगे यदि हम बात करें तो हमने दोनों को ऐड किया था। पोटेंशियल डिफरेंस कैसी क्वांटिटी थी हमारे पास? पोटेंशियल डिफरेंस एक स्केलर क्वांटिटी, इन दोनों को हमने ऐड किया E1 प्लस E2 माइनस R1 प्लस R2, क्योंकि हमने माइनस I कॉमन ले लिया। इक्वेशन 1 बन गई थी, ए बन गई थी। अब बेटा देखना देयर इज नो, हमने मान लिया कि यहाँ एक बहुत बड़ा सेल है, दो छोटे सेल ना होके एक बड़ा सा सेल लगा हुआ है, ठीक है ना, एक छोटे सेल ना होके बड़ा सा सेल लगा हुआ है। जब बड़ा सेल लगा हुआ है तो कितना हो जाएगा बेटा? हमने इस बड़े से सेल का EMF कितना माना था बेटा? EMF, बड़े सेल का जो EMF है वो हमने मान लिया कि कितना है इसका EMF, कितना है EMF इस बड़े सेल का E इक्विवेलेंट है। और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है बेटा? I इक्विवेलेंट है, सॉरी R इक्विवेलेंट है। कितना है? R इक्विवेलेंट है, ठीक है ना। करंट वही फ्लो होगा, I करंट फ्लो हो रहा है। देखना बेटा जब इस टर्मिनल से करंट फ्लो हो रहा है तो हमने वही फिर कोई कंडीशन लगाई, कौन सी बाटी बेटा? V इक्वल टू क्या होता है? E माइनस IR, ठीक है ना। तो V की पर हमने कहा पोटेंशियल डिफरेंस, इन दो पॉइंटों की बात हुई थी, तो पोटेंशियल डिफरेंस A माइनस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ C इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I
आर आई सेम है, आर कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर कर दिया, कंपेयर किया तो बेटा देखो इस जगह पर देखो कितना आर बना हुआ है, केवल ई इक्विवेलेंट लिखा हुआ है, तो हमने क्या लिखा है, ई इक्विवेलेंट इक्वल टू आई ई वन प्लस ई टू। इसी तरह बेटा माइनस साइन के माइनस साइन है और आई जगह पर आई है, आर इक्विवेलेंट की जगह पर वहां पे कितना दिख रहा है बेटा, आर वन प्लस आर टू दिख रहा है, तो देखो हमने क्या लिखा, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। तो बेटा ये आपका कॉम्बिनेशन था कब, जब आपका सीरीज कॉम्बिनेशन थे। इसके बाद दो स्पेशल केस हैं, वो हम बात करेंगे कल, ठीक है ना। आज इसके लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है बेटा, और मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय। स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिए इसका, ठीक है, ओके मेरे लाल।